मुसलमानों को बरगलाया जाता है एनडीए के नाम पर। मुसलमानों को बरगलाया जाता है एनडीए के नाम पर, तो जो लोग अपने आप को कहते हैं जो हम सेकुलरवादी हैं, वे अपने दामन में क्यों नहीं देखते हैं? प्रशांत किशोर जी अभी कहीं नहीं है चुनावी परिदृश्य में। लोग पार्टियां बनाते हैं, संघर्ष करते हैं, संगठन बनाता है। यहाँ तो डायरेक्ट चुनाव की ही बात वो करते आए, इसलिए देख लीजिए 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा प्रशांत किशोर जी को भी जो हम कहाँ थे। ये तेजस्वी यादव का कहना है, वो बार बार कहते हैं कि 17 महीने की सरकार जो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर चलाई थी उसमें उन्होंने सरकारी नौकरियां दी थी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी आपको कहीं दिखाई दे रही है तेजस्वी के इस एक एक नौकरी के वादे के बीच? जो अपने घर को नहीं संभाल पाया, अपने भाई को संभाल कर नहीं रख पाया, तो बिहार को कैसे संभाल लेगा? जब एक नेता एक मतलब निशान पर, एनडीए के नाम पर सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए के नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसमें कहाँ कोई ये है? नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व के हाथ में अगर हम देते हैं तो बिहार सुरक्षित भी रहेगा और आगे बढ़ेगा। बढ़ता बिहार फिर से नीतीश कुमार, यही तो नारा है युवाओं का। नमस्कार, मैं हूं दीपक। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिथिला के दिल दरभंगा में और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रहलाद सरकार, जो कि बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रहलाद जी, आपका स्वागत है ताजी पोस्ट पर। धन्यवाद दीपक जी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विगत 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगर जीतन राम मांझी जी का कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि एनडीए ही शासन में थी उस वक्त भी। इस बार का 2025 का विधानसभा चुनाव जेडीयू के लिए कैसा है और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? चुनाव तो हर हमेशा अहम ही होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव का ही सबसे ज़्यादा महत्व है कि चुनाव के माध्यम से ही हम सरकार तक पहुंच पाते हैं और जो सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो जनता तक पहुंचती है। 2025 225 का जो लक्ष्य दिया गया है और रखा है एनडीए ने, तो निश्चित तौर पर हम सफलता की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में 20 साल तक का जो ये कार्यकाल जो आपने बताया कि जीतन राम मांझी जी का लगभग 11-12 महीने का जो कार्यकाल था वो छोड़ दिया जाए, तो 20 साल एनडीए का ही शासन रहा और एनडीए के शासनकाल में जो बिहार की दिशा और दशा दोनों बदली है। आज बिहार विकासशील राज्य की ओर से बढ़ते हुए विकसित राज्य की ओर अग्रसर है, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का सपना है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सहयोग मिल रहा है बिहार को, निश्चित तौर पर एक ऊंचाई को हम लोग छुएंगे और बिहार का जो विकसित राज्य का की जो कल्पना हमारे पूर्वजों की थी, आज नीतीश कुमार जी ने उसको पूरा किया है। और खास करके संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो संविधान में जो दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों के जो अधिकार थी और सामाजिक न्याय, समावेशी विकास के माध्यम से जो उन्होंने परिकल्पना पूरे देश में नजीर पेश किया है राजनीति में, और खास करके विकास की धारा, जो जब विकास की बात होती है वो बार बार कहते हैं हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की जो है चिंता करते हैं। और निश्चित तौर पर आज जो है बिहार में जो विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री जी की एक एक योजनाएं चल रही हैं और लगभग 500 से अधिक योजनाएं चल रही है, तो ये बिहार की जनता समझ रही है, जान रही है, देख रही है 2005 के पहले का बिहार और वर्तमान बिहार में जो तब्दीली है, जो बदलाव है, ये बदलाव की बयार ही ये बता रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप इत्मीनान से रहिए, बिहार की जनता आपके साथ है। और हम सभी लोग, बिहार की जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि जिस दिन 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो हम लोग जो है फिर ये सब बिहारवासी, सिर्फ मैं एक व्यक्ति नहीं, पूरे बिहार की जो जनता आस लगाए हुए बैठी है कि मुख्यमंत्री जी पुनः जो है बिहार की बागडोर संभालेंगे। सवाल एक और है, सवाल ये है कि क्या मुस्लिम समाज एनडीए को वोट करेगा, जेडीयू को वोट करेगा, नीतीश कुमार को वोट करेगा? ये सवाल दरअसल इसीलिए आता है क्योंकि 2020 के विधानसभा के परिणाम हम सबके सामने हैं। मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर एनडीए को वोट नहीं किया था और जो सीमांत प्रांत है बिहार का, वहाँ पर भी उनकी सीटें नहीं आ पाई थी, जो सीटें जेडीयू का गढ़ माना जाता था। इस बार क्या मुसलमान वोट देने जा रहा है जेडीयू को, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था? देखिए, मुसलमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ था, है और रहेगा।
कि वो समझ रहा है उन चीज़ों को। कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है जिसके कारण वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक बार जब मुसलमानों को बरगलाया जाता है एनडीए के नाम पर, मुसलमानों को बरगलाया जाता है एनडीए के नाम पर, तो जो लोग अपने आप को कहते हैं जो हम सेकुलरवादी हैं, वे अपने दामन में क्यों नहीं देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो भागलपुर का दंगा जो दुनिया में जो है चर्चित था, उस दंगे का दोषी कौन था? जो दोषी था उसको जो है राजद की सरकार ने सोनपुर जो है मेला का चेयरमैन बना के मंत्री का दर्जा दे के, राज्य मंत्री का दर्जा दे के घुमा रहा था। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन आया तो दंगाइयों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। फिर से जो ठंडे बस्ते में जो पड़ा हुआ था फाइल, उसको निकाल कर खोला गया। जो दोषी थे वे जेल गए और जो पीड़ित परिवार था उनको न्याय मिला। आज भी उसको पेंशन मिलता है। जो उनकी संपत्तियां छीन ली गई थी, जो जमीनें छीन ली, कौन लोग छीने थे? पता लगाइए, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको जाके वहां पर स्थल पर बताना चाहिए। जो वे लोग जो दम भरते हैं अपने आप को, सेकुलरिज्म का जो दम भरते हैं अपने आप में, उनका जो ढोंगा और खोखली जो है, ये जो ढोंगी सेकुलरिज्मवाद है, ये लोग सब लोग अब मुसलमान समझने लगा है कि मुसलमानों के लिए खासकर नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं, कितना गिनाऊं। जो बजट था मुसलमान अल्पसंख्यक कल्याण का, वो बजट बढ़कर आज जो कितना 1000 करोड़ रुपए का हो गया। आप खुद एहसास कीजिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी को देखिए, मदरसा के मुदर्रिसों का पेमेंट देखिए, तालीमी मरकज देखिए, कहाँ कहाँ गिनाए आप। योजनाओं को अगर गिनाया जाए तो हमें लग रहा है सिर्फ अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं पर एक दिन नहीं 4-5 दिन का डिबेट हो तो भी कम पड़ेगा। इसलिए मुसलमान तो कहता है जो पसीना सूखने के पहले अगर मजदूर को उसका मेहनताना नहीं दिया जाता है तो कयामत के दिन में उसका हिसाब होता है। निश्चित तौर पर एक बुजुर्ग ने हमें कहा कि जो इस बार हमारा जो है मुसलमान समाज जो है, अकलियत का समाज जो है, दिल खोल कर नीतीश कुमार को वोट करेगा और जो ये जो बिहार, विकसित बिहार की जो कल्पना है, उसमें हम भी भागीदार होंगे। प्रशांत किशोर को राजनीति में किस तरीके से देखते हैं? प्रशांत किशोर ने पदयात्रा शुरू की आज से 3 वर्ष पूर्व, फिर अपनी एक पार्टी बनाई जन स्वराज नाम से, वो चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में एनडीए नेता पर हमलावर दिखे, किस तरीके से डेंट मारते हुए नजर आ रहे हैं? प्रशांत किशोर जी अभी कहीं नहीं है चुनावी परिदृश्य में। लोग पार्टियां बनाते हैं, संघर्ष करते हैं, संगठन बनाता है। यहाँ तो डायरेक्ट चुनाव की ही बात वो करते आए। इसलिए देख लीजिए 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा प्रशांत किशोर जी को भी जो हम कहाँ थे और कहाँ पर पहुँचे। वोट काटेंगे प्रशांत किशोर? कोई फैक्टर नहीं है, कोई वोट नहीं कटेगा। राजद के सर्वे सर्वा नेता, अब तो महागठबंधन ने भी उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट मान लिया है तेजस्वी यादव को। तेज प्रताप यादव अलग चुनाव लड़ रहे हैं महुआ में, पारिवारिक अस्थिरता है। उसी बीच अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। ये तेजस्वी यादव का कहना है। वो बार बार कहते हैं कि 17 महीने की सरकार जो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर चलाई थी, उसमें उन्होंने सरकारी नौकरियां दी थी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी आपको कहीं दिखाई दे रही है तेजस्वी के इस एक नौकरी के वादे के बीच में? जो अपने घर को नहीं संभाल पाया, अपने भाई को संभाल कर नहीं रख पाया, तो बिहार को कैसे संभाल लेगा? क्या बता रहा है? नौकरी देने के बदले में फिर क्या जमीन लेने का इरादा है ना? क्या लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात कर रहे हैं? मतलब ये तो देख लीजिए आप, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। लोग देख रहे हैं जो बिहार में कितनी नौकरियां नीतीश कुमार ने दी, किस प्रकार का मतलब जो है बिहार में बदलाव हुआ। और आज वे आके कह रहे हैं जो हम नौकरियां देंगे। तो जब सरकार आपके पिताजी की थी, एक बार पिताजी को भी तो पूछते जो कितनी नौकरियां आपने दी थी, ये पूछना चाहिए ना। पिताजी ने अगर गलत किया तो बेटा के साथ भी वो तगमा लगा हुआ रहेगा। बेटा कुछ बदलाव अगर चाहता है तो मौका नहीं मिलना चाहिए। तो फिर इतनी कम उम्र में इतनी संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? बताना चाहिए। अगर मेरे पिताजी ने मेरे नाम से कोई गलत संपत्ति रखा हुआ है तो हम कह देंगे। हम अगर क्या कहा जाए, राजनीतिक पृष्ठभूमि में, सामाजिक इसमें जीवन में जिंदगी जीते हैं, तो हमारे नेता से आप सबक लीजिए, सीख लीजिए। एक नजीर है नीतीश कुमार जी। इतने दिन के शासनकाल में कहाँ कहीं पर कोई आरोप आया? छीटा कोई लगा सकता है दामन में जरा सा? और आप तो मतलब क्या कहा जाए, पैदा होते ही लगते सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, तो अब सोच रहे हैं कि राजनीति में सब कुछ आसानी से मिल जाए। राजनीति में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है। तेज प्रताप यादव पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि राजनीति के बाद, पार्टी से निकलने के बाद मैच्योर होते दिख रहे हैं, पॉलिटिक्स में संभल कर बयान दे रहे हैं और लगातार संजय यादव पर प्रहार करते हुए आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरी जो संजय यादव हैं वो उन्होंने पूरी राजद को बर्बाद कर दी। तो वो राजद का अंदरूनी मामला है
और रही बात जहाँ तक जो है तेज प्रताप जी की, तो तेज प्रताप जी जो बात रखे हैं उस पर तो पहले तेजस्वी जी को मतलब विचार करना चाहिए ना। ये किस प्रकार एक बड़ा भाई आप पर जो है आरोप लगा रहा है, और तेज प्रताप जी संघर्ष कर रहे हैं। तेज प्रताप के साथ अन्याय हुआ है? वो तो दिख रहा है लोगों को जो क्या अन्याय हुआ नहीं हुआ, वो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बड़ा पुत्र है, उसके साथ कहाँ से इंसाफ हुआ नहीं हुआ, इसको आप एक बाखूबी आप चर्चा कर सकते हैं, हर जगह पर पूछ सकते हैं जो कितना इंसाफ किया गया उसके साथ। आखिरी सवाल, बिहार में इस बार एनडीए कितनी सीट लाएगी? हम तो हर जगह कहते हैं कि बिहार विधानसभा नीतीश चोला पहनकर तेरे बिहार से निकलेगी, गली गली तेरे बिहार की नीतीशमय हो जाएगी। नीतीश कुमार जी हैं बिहार की आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है। एक बार सभी बिहारवासी कह रहे हैं नीतीश कुमार हमारा है। तो साध्वी रितंबरा का ठीक है, वो तो दीदी का है ही। मैं इसी शब्द को मतलब बोल रहा हूँ जो निश्चित तौर पर आप देखिएगा जो पूरे गली गली में जो है गूंज रहा है एक ही नाम, नीतीश कुमार। हम तो देख रहे हैं एक नेता एक निशान नीतीश कुमार है, जिसका नाम एनडीए घटक दल के नेता। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे? तो सब लोगों ने तय कर दिया, इस पर बार बार आप देख, इस प्रश्न को पूछना ही चाहिए। ये तो मतलब महागठबंधन के लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जब एक नेता एक मतलब निशान पर एनडीए के नाम पर सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए के नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसमें कहाँ कोई ये है। अब मीडिया के लोग भी कभी कभी आप लोग भी पेश कर देते हैं, महागठबंधन के लोग जैसे बोलते हैं, तो उस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल साफ गोई के साथ सबने मतलब संकल्प कर लिया है जो नीतीश कुमार जी को ही बनाना है। हर बिहार का व्यक्ति भीतर से आप जाके पूछिए, गांव गांव में महिलाओं को पूछिए, एकदम दिल से कह रहा है जो नीतीश कुमार के सिवा और कोई दूसरा है नहीं। और अब तो एक भोजपुरी में एक जो कहा था, ये बीरा नीतीश बता दा कितने दूर पैरन में छाले पड़ी गए। तो बिहार में जो आपने विकास की गति दी और बिना आराम किए पूरे बिहार को अपना नींद चैन सब चीज़ आपने छोड़ दिया। सिर्फ एक ही लक्ष्य था शायद, जो बिहार का विकास कैसे हो। बिहारी कहलाना, जो पहले हम लोग जाते थे बाहर में, हम भी दिल्ली में रहते थे, इलाहाबाद में रहते थे, लोग बिहारी बोलकर थोड़ा सा अलग ढंग से नज़रिए से देखते थे। लेकिन आज जब जाता हूँ उसी जगह पर अपने मित्रों के पास, तो गर्व के साथ जीना चौड़ा हो जाता हूँ। खुद कहते हैं, हमारे कई मित्र बड़े बड़े पदों पर हैं, वे बोलते हैं जो वह बिहार का जो विकास हुआ है, काश हमारे भी बहुत जगहों पर बहुत सारे प्रांत में हमारे मित्र हैं, कहते हैं काश हमारे प्रांत में भी अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा कोई मुख्यमंत्री होता। तो ये पूरे देश में एक हवा है। विकास के पैमाने कुछ अलग होते हैं। हमने कहा था कि आखिरी सवाल रखेंगे। विकास के पैमाने कुछ ये होते हैं कि रोड कैसी बनी, सड़कें कैसी बनी, विकास कैसा हुआ, रोजगार कितने आए। उसी बीच में एक पैमाना आता है कि महिला सशक्तिकरण कितना हुआ। आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े झूठे नहीं होते। आंकड़े कह रहे हैं कि बिहार ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी देने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री जी की जो एक छवि नज़र आती है, जो उनका जो कोर वोटर है, जो उनसे कभी जुदा नहीं होता, महिला वोटर है। हमने जब बिहार चुनाव कवर किया था, उन्हें जब मुसलमान महिलाओं से ही बात करने की कोशिश की, उनका भी रुझान मुख्यमंत्री की तरफ है। तो ये कहीं ना कहीं ये संदेश नहीं है कि पुरुषों को पीछे करके मुख्यमंत्री महिलाओं को सिर्फ प्राथमिकता दे रहे हैं, पुरुषों को नौकरियां नहीं मिल रही है, महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता देने से कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, मेरा नहीं मानना है। ऐसी कहीं बात नहीं है। खास करके स्त्री और पुरुष दो अंग है, मतलब उसमें माना जा रहा है। तो बिना नारी के विकास की कल्पना अधूरी है। और जब महिला शिक्षित होगी तो एक पूरा परिवार शिक्षित माना जाता है। एक कंसेप्ट है, एक पुरुष के शिक्षित होने पर नहीं, लेकिन एक माँ अगर शिक्षित हो जाती, गिव मी ए गुड मदर आई विल गिव यू ए गुड नेशन, नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में महिला सशक्तिकरण पर जो काम किया, पंचायती राज का में आरक्षण का मामला हो, या अभी जो सरकारी नौकरी में 35% महिलाओं के लिए एकदम कहा जाता है जो सुरक्षित जो है ये नौकरियां, तो आप इस चीज़ को देखिएगा। कल तक का बिहार में महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, आज आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूरे देश में पुलिस बल में अगर महिला है तो बिहार का स्थान। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। आपके भी समय की कमी है, पाबंदी। आखिरी सवाल, सिर्फ एक बार आखिरी सवाल कहता हूँ कि हम जब बिहार चुनाव कवर करे थे, हमें लोगों ने कहा कि जब भी आप नेताओं से मिले तो उनसे एक सवाल पूछिएगा। मुख्यमंत्री ने 10,000 रुपये दिए हैं महिलाओं के खाते में, जीविका दीदियों के, तो 10,000 में उद्योग कैसे लगाया जाए? अब जरा नेताओं से पूछ के हमें बताइएगा। तो आप ही बताइए, 10,000 में उद्योग कैसे लगाया जाए?
देखिए, स्वावलंबन की मतलब जो है दिशा में एक अग्रसर कदम होगा। छोटे छोटे महिलाएं जो है कुटीर उद्योग में एक अहम भूमिका निभाती है। उस दिन एक देख रहे थे, टीवी पर ही आ रहा था, जो एक महिला को 10,000 रुपया मिला तो उन्होंने सिलाई मशीन खरीदा है और अपना काम कर रहा है। एक जगह देखा जो छोटा सा एक परचून का दुकान, वो जो है बाहर में जो है बनाई हुई है, दुकान लगाई हुई है, गुमटी लगाई हुई। हाँ, गुमटी टाइप का लगा के जो है वो काम कर रही है। तो ये दिखने लगा है। ये सिर्फ ये नहीं जो दिया मतलब तुरंत दिया और इम्प्लीमेंट हो गया जो ना, तो महिलाएं भी समझ जाओ, महिलाएं बड़ी अच्छी मतलब अर्थशास्त्री होती है भाई। जो बजट उनके पास होता है परिवार का, वो पुरुषों के पास नहीं होता है। महिलाओं के पास जो जितने कम पैसे में वो परिवार को चला सकती हैं, हम में वो क्षमता नहीं, पुरुषों में। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो मतलब कुछ कहा जाए जो मतलब ये सामाजिक भागीदारी में परिवार का जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी, राष्ट्र निर्माण में जो महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए, उसमें जो उन्होंने जो हर संभव प्रयास किए हैं। राजनीतिक रूप से मतलब जो है जो पंचायती राज में, त्रिस्तरीय पंचायती राज में आरक्षण देकर, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर, उसके बाद जो अभी छोटा सा मतलब एक मतलब 10-10 हज़ार रुपया देकर, फिर उसमें जो महिलाएं कारगर मतलब जो है सिद्ध होंगी उनको और मतलब जो 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन मतलब जो मतलब मिल दिया जाएगा लोन के रूप में, तो सहयोग के रूप में। उसमें ब्याज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी चर्चा अगर आप करेंगी तो फिर बैठ के चर्चा की जा सकती है। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा। वोट में बदलेगा ये? देखिए, वोट के लिए तो हमने बार बार कहा है, जो हम वोट की चिंता नहीं करते, वोटरों की चिंता करते हैं। बिहार अगर विकसित बिहार की ओर जा रहा है तो हर लोग समझ रहा है, हर परिवार समझ रहा है, हर महिला समझ रही है, बच्चे समझ रहे हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी समझ रही है, जो हमें जो निश्चित रूप से जो है बिहार की बागडोर नीतीश कुमार की जैसे व्यक्तित्व के हाथ में अगर हम देते हैं तो बिहार सुरक्षित भी रहेगा और आगे बढ़ेगा। बढ़ता बिहार, फिर से नीतीश कुमार, यही तो नारा है युवाओं का। जंगल राज से दूर। बिल्कुल, जंगल राज से मुक्त। जंगल राज था क्या, जरा बताइए। आपने तो देखा होगा, हमारी उम्र काफी छोटी थी। जंगल राज की चर्चा करने से लोगों की मतलब जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नरसंहार हुए, सब लोग जानते हैं, जो सिर्फ जातिवाद की इसमें जो है ग्रसित बिहार था। एक दूसरे को लोग नफरत की निगाह से देखते हैं। आज तो सब लोग गले मिल रहे हैं, सारे गिले शिकवे को भूलकर सब लोग कर रहे हैं, सब समाज, सब जात, सब बिरादर कह रहा है कि आओ एक अच्छा बिहार बनाने के लिए सारे गिले शिकवे को भूलो, 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चलें, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक अच्छा बिहार फिर से बनाएं और विकसित बिहार की कल्पना को हम पूरा करें, साकार करें। ये थे हमारे साथ बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद सरकार। बताइएगा हमारी ये खास बातचीत आपको कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहें ताजी पोस्ट के साथ। बिहार चुनाव पर ऐसे ही अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अब हम आपको लेके चलेंगे यहाँ से और भी विधानसभाओं में, जहाँ हम आपको बिहार की राजनीतिक नब्ज़ बताएंगे।